हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो जी कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप सबकी दुआओं से आप सब कैसे हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप सब जहाँ कहीं भी हैं खैर खैरियत से रहें, कोई भी गम परेशानी बुरा वक्त आप तक ना पहुँच सके। आमीन सुम्मा आमीन। आईब्रोज को डार्क करने के लिए आईलाइनर से करूँगी डार्क। तो जी गाइस, यहाँ पे मेकअप हो रहा है और भाभी और नंद के बीच में कंपटीशन चल रहा है। सीरियसली, ओ माय गॉड। देखो इतना काफ़ी है। वैसे मेरे ख्याल से अंबर का अंदर तालू बड़ा मोटा नहीं है। मोटी है ना, मेरी चूची है। हाँ वैसे सही मैं एक बात बोलूँ, अल्लाह ने बनाई जोड़ी है। आपकी भी चूची है, मेरी भी चूची है। और हमारे बच्चों की कहीं बंद ही ना निकले रही। स्केल मार मार के खोलो। और ये जब आँख में ब्रश चला जाता है ना, ये नलका ओपन करते हैं, ये ऑटोमेटिक शावर चला जाता है। तो जी यहाँ पे जो है शाम की चाय पीने के बाद हमने जाना था मम्मा की तरफ। और अंबर जो है अपना मेकअप कर रही थी। अंदर रूम में जो है आपी और अंकल जो है सो रहे थे, तो इसलिए जो बाहर मेरी विंडो का जो मिरर है उसमें बिल्कुल क्लियर नज़र आता है। तो मैंने अंबर को कहा कि आओ यहाँ पे जो है मेकअप कर लो। फिर मेरा एकदम से दिल किया कि मैं अंबर को मेकअप करती हूँ। मैंने कहा अंबर चलाओ मैं आपको मेकअप करती हूँ। बेस जो है अंबर ने बना ली हुई थी अपनी, और आई शेड भी लगा लिया हुआ था। हाँ मुझे इसको ब्लश ऑन लगाना था, कंटूर करना था, आईब्रोज वगैरह। तो हल्का हल्का टच जो है फिर मैंने इसको अपने हाथ से भी दिया और लाइनर लगाया। और बड़ी हिम्मत है जो खुद किसी को मेकअप करता हो या अपना मेकअप करता हो, और अगर वो किसी पे इतना ट्रस्ट करके बोले कि ठीक है आप कर दो मेरा मेकअप, बड़ी बात होती है। उसने तो अपने ससुराल जाना था। तो अंबर ने जो है मेरे पे एतबार किया और मैंने जो है अंबर को किया मेकअप। और आपने बताना है कि मैंने अंबर को कैसा मेकअप किया। मैंने बहुत ही सॉफ्ट लुक जो है अंबर को देने की कोशिश की, हाँ, ताकि थोड़ा नेचुरल भी लगे, थोड़ा अच्छा भी लगे। और आप लोगों ने फाइनल लुक देखकर जो है ज़रूर बताना है कि मैंने अंबर को जो मेकअप किया है क्या वो अंबर पे सूट कर रहा है, कि अंबर पे अंबर के हाथ का ही मेकअप जो अच्छा लगता है। और यहाँ पे जी अब जो है अंबर लगाएगी अपना काजल आँखों में, क्योंकि काजल अपने हाथ से ही लगाना चाहिए। तो बस मैंने उसको कहा था कि आप काजल लगाओ। वो कह रही थी मुझे वाइट पेंसिल लगानी है। मैंने कहा नहीं वाइट पेंसिल रहने दो, आप ना ब्लैक काजल ही लगाओ, वो ही अच्छा लगेगा आपकी आँख में। तो जी यहाँ पे जो है फाइनली अंबर का मेकअप जो है हो चुका है। और अंबर ने जो वाइट पेंसिल लगाई तो वो अच्छी लग रही थी, ये नहीं कि वो नहीं अच्छी लग रही थी, लेकिन मैंने अंबर को बोला कि अंबर वो थोड़ी शार्प लुक आ रही है, तो ऐसा करो कि ब्लैक पेंसिल लगा लो, उससे थोड़ी सॉफ्ट लुक आ जाती है। तो बस यहाँ पे जो है वो काजल लगा रही है आँखों में। और आपी उठ गई हैं, आपी मगरिब की नमाज़ पढ़ रही थी। और ये रहा जी अंबर का क्लोज़अप। अंबर की फ़ाइनल लुक कैसी लग रही है आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। और काफ़ी लोग जो है कह रहे थे कि आप वैसे तो हर वक्त रेडी रहती हैं, और जिस दिन आपके घर गेस्ट आने थे आप क्यों तैयार नहीं थी, आपने कोई मेकअप नहीं किया था, कोई लिपस्टिक नहीं की थी। तो मैं आपको बताती चलूँ कि आपकी ऐसी सफाई का क्या फ़ायदा, ऐसी खूबसूरती का क्या फ़ायदा कि आपका घर साफ़ ना हो, आपने खाना ना पकाया हो। मैं सुबह से लगी हुई थी, अकेली थी मैं घर में, और कुकिंग सब कुछ मुझे ही करना था। तो मेरा ज़्यादा फोकस जो है घर पे था। मेड भी नहीं आई थी, सफाई भी मैंने ही की, खाना भी बनाया। तो मुझे ये था कि जब मेरे मेहमान घर आएँ तो वो ये ना कहें कि अपने आप को तो इतना चमकाया हुआ है तो घर कितना गंदा है। इसलिए जो है मुझे मौका नहीं मिला अपने आप को सेट करने का। जैसे ही खाना बनाकर फ़ारिग हुई, घर की सफ़ाई की, घर की सफ़ाई करके भी फ़ारिग हुई थी कि मेरे मेहमान भी आ गए।
तो यहाँ पे जो है अब मैं रेडी होकर जा रही हूँ मम्मा की तरफ। सब रेडी हो गए हैं, अंबर भी रेडी हो गई है। और आज दावत पे जो है मम्मा ने मेरी बहन के ससुराल वालों को भी मिलाया हुआ था, क्योंकि मेरे ससुराल वालों ने तो आपी शबाना से मुलाकात कर ली थी निकाह पे, लेकिन मेरी बहन के ससुराल वाले निकाह पे शामिल नहीं हो सके, वो इतनी दूर का सफ़र नहीं कर सकते थे। तो बस यहाँ पे हम लोग निकल रहे हैं और सब कुछ रेडी है। और काफ़ी ज़्यादा हमें कॉल्स पे कॉल्स आ रही थी कि जल्दी आ जाओ, इतना टाइम क्यों लगा दिया है। अभी हम लोग जा रहे हैं स्वीटी की मम्मा के घर, वहाँ पर हम लोग मिलने के लिए जा रहे हैं। हम लोग मिलने के लिए जा रहे हैं और बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। हम लोग तो जो है ना, हम लोग जाना था हमें कहीं और, यानी हमें सीधा हमें जाना था पिंडी, मगर स्वीटी ने बोला नहीं मिल के जाना, क्योंकि लास्ट टाइम भी आप भी पंजाब आई थी। लेकिन वो मुल्तान से चली गई। मैं पंजाब नहीं जाऊंगी। नहीं ऐसी बात नहीं थी, हमारा मुल्तान का ही प्रोग्राम था, तो इस वजह से हम लोग चले गए थे। नेक्स्ट टाइम आएंगे, फिर आएंगे हम इंशाल्लाह। तो मैं आई हूँ, थैंक यू सो मच आप आई। तो अभी हम जा रहे हैं मम्मा की तरफ। हाँ, बाकी का व्लॉग वहाँ पर जाएगा। बाय बाय। और यहाँ पे ये अंकल हैं, कहाँ हैं हमारे भाई चले। ओह माय गॉड, सॉरी कैमरामैन, आप लेट हो। और नहीं वापस थैंक यू सो मच आप आए यहाँ पे टाइम निकाला। और इसका मौजू भी होना चाहिए कि ज़हीम भाई ने कड़ी लगाई। मतलब ये होना चाहिए कि स्वीटी जी के हस्बैंड ने धमकी दी, खतरनाक धमकियाँ दी। और जी हम यहाँ पे हैं अंकल के साथ। क्या हाल है अंकल, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। कैसा लग रहा है यहाँ पे लाहौर में आके? बहुत बेहतरीन या बहुत बहुत ज़्यादा बेहतरीन? चलें ठीक है, थैंक यू सो मच। इस बार मैंने अंकल को ना यहीं पे ट्रैप करके रख दिया कि लाहौर मतलब रावलपिंडी के लिए निकल रहे थे। मैंने कहा ना, स्टे लाहौर, आराम से बैठ के इजी होके फिर आगे चले जाएं। तो और जी हमें 8 साढ़े 8 बजे तक जो है मम्मा की तरफ चले जाना था, लेकिन हुआ कुछ यूँ कि रोड बन रही है हमारे घर के बाहर। जो बहरिया टाउन वाली रोड है वो बहुत ज़्यादा इस टाइम डैमेज हुई हुई है और 15 to 20 डेज़ जो है लग जाएंगे उसके बनने में। और घर से बार बार कॉल आ रही थी कि कहाँ हो। मेरे घर से मम्मा के घर का जो डिस्टेंस है उस पर आप कह रहे कि ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट लगते हैं जाने में, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था। हम लोग 8 बजे के निकले हुए 11:30 बजे जो है मम्मा के घर पहुँचे थे। हमें रास्ता नहीं मिल रहा था, हम जिस तरफ जाते थे रास्ता बंद। और बहुत ऊपर से हम लोग चक्कर काट के जो है मम्मा के घर तक गए। और जी आगे पीछे जो है हम मम्मा की तरफ जब जाते हैं तो 15 मिनट में हम लोग पहुंच जाते हैं। लेकिन आज क्या हो गया कि रास्ता ही नहीं ख़त्म हो रहा था। हमें 3 घंटे, तकरीबन 3 घंटे तो हमें लगे हैं रास्ता तलाश करने में। और यहाँ पे जो है काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था। मेरी बहन के जो इन लॉज़ हैं उनको काफ़ी भूख भी लग गई थी, क्योंकि आपको पता है बड़े हैं, किसी को शुगर प्रॉब्लम, किसी को BP प्रॉब्लम, तो मेडिसिन भी टाइम पे खानी होती है। तो मैंने मम्मा को बोला कि मम्मा आप उन्हें खाना खिला दें। मेरे दोपहर को भी दावत थी, तो माशाल्लाह हमने अच्छा खासा खाना खाया हुआ है। हम लेट भी खा लेंगे तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि आपकी शबाना ने भी यही बोला था कि आप उनको खिलाते हैं, उसके बाद हम अपनी टेबल लगवा लेंगे। तो यहाँ पे जी ये रहा मोहम्मद। अब जी ये भी मुझे लाला लाला कहने लग गया है माशाल्लाह से। तुझ नहीं हुआ, तुझ भी नहीं हुआ। कुछ भी नहीं हुआ। स्माइल। आप किसकी बेटी हो? लाला। हाय मैं सदके जाऊं। किसकी बेटी हो? लाला। आप कितने बहन भाई हो? आप कितने बहन भाई हो? दोनों बहन भाई। दोनों बहन भाई। आप स्कूल जाती हो? ओह, आपको ABC आती है? यूट्यूब वाला स्कूल। सुनाओ ABC। माशाल्लाह। और 1 2 आती है? 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 10। शाबाश। और अलिफ बे? अलिफ अलिफ।
तो जी यहाँ पे जो है मम्मा ने जो है बहुत ही मज़े का खाना बनाया हुआ था दावत में। और अंबर जो है वो मोहसिन का वेट कर रही थी क्योंकि मोहसिन था जॉब पे और मोहसिन वहाँ से आएगा, उसके बाद जो है फिर ये दोनों खाना खाएंगे। अंबर कह रही थी कि जी मुझे अभी भूख नहीं है, मोहसिन के साथ ही जो है मैं खाना खाऊंगी। तो वो लगा रही थी जी मेरी बहन के साथ गप्पे शप्पे। और मम्मा ने बहुत टेस्टी खाना बनाया हुआ था। बटर चिकन था, शामी कबाब थे, चिकन पुलाव था, मटन कोरमा था और पालक गोश्त ये भी था। और हम जो है बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। और मेरी बहन की सास के साथ जो है अभी शबाना फ़र्स्ट टाइम मिली हैं। और मलिहा जो है यहाँ पे हालू को कह रही है मुझे चिप्स ला कर दें और स्पाइसी चिप्स मुझे खाने हैं, मुझे सॉल्टी या चीज़ी नहीं खाने हैं, मुझे स्पाइसी खाने हैं। तो हम यही कह रहे थे कि बेटा खाना खुल गया, खाना खाने के बाद हम जाएंगे। और एक लेस का पैकेट मोहम्मद के हाथ में आया जो कि उसने ऐसे करके फाड़ दिया और कचरा कचरा कर दिया। बच्चे जो हैं इसी तरह ही करते हैं। और मेरी बहन काफ़ी ज़्यादा गुस्सा कर रही थी और मैं उसको यही कह रही थी कि कोई बात नहीं, वो छोटा है, कुछ नहीं होता, मेड उठा लेगी। तो जी बस यहाँ पे हमने खाना यहाँ पे खा लिया है। और सुबह जो है मैंने अपने हाथ से खाना बनाया था, मैंने इतनी तसल्ली से नहीं खाया क्योंकि जो अपने हाथ से खाना बनाता है उसकी भूख भी ख़त्म हो जाती है और उसकी कोशिश ये होती है कि बस सब खाना खा लें, सबको पसंद आ जाए। तो अभी मम्मा के हाथ का खाना खा रही थी तो मुझे बहुत 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 मज़ा आ रहा था। और यहाँ पे जी हमारा डिनर भी हो गया और रात के इस टाइम तकरीबन यहाँ पे 12 साढ़े 12 हो रहे थे। और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सब ने कल मेरी दावत को इतना ज़्यादा पसंद किया, मुझे इतनी दुआएं दी, इतना अप्रिशिएट किया कि बहुत से लोगों ने ये कहा कि हमें लगता ही नहीं था कि आपको इतनी परफेक्ट कुकिंग आती होगी। तो जी मैं 11 साल की थी, मैं तब से कुकिंग जो है कर रही हूँ क्योंकि मुझे शौक़ है। और कुकिंग जो है शौक़ से आती है, बल्कि मैं कहती हूँ दुनिया का कोई भी काम तब तक आपको आ ही नहीं सकता जब तक आपको शौक़ ना हो। और यहाँ पे जो है आपी शबाना लेकर आई थी बहुत ही मज़े की मिठाई मम्मा के लिए, यानी कि सबके लिए। मम्मा ने तो बिल्कुल भी नहीं खाई क्योंकि मेरी मम्मा की आज 3 दिन से जो शुगर है काफ़ी ज़्यादा हाई जा रही है। 200, 250, 300 तक जो है टच कर रही है मम्मा की शुगर। इसलिए मम्मा को हम कह रहे थे कि मम्मा आपने तो देखना भी नहीं है मिठाई को। और ये मिठाई बहुत 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 मज़े की थी कि मैं आपको क्या बताऊँ, मज़ा आ रहा था ये मिठाई खाकर। और यहाँ पे जी मोहसिन आ चुका है और अब जी हम खाना लगाएंगे अंबर और मोहसिन के लिए टेबल पे। और उसके बाद जी अभी मैं किचन में जाऊँगी, साथ मम्मा के साथ कुछ हेल्प करवाऊँगी क्योंकि बहन तो बच्चों में लगी हुई थी। और जी यहाँ पे मोहसिन जो है माइक्रोवेव का गर्म किया हुआ खाना नहीं खाता, इसलिए मम्मा जो है उसका खाना जो है गरम करेंगी। साथ अंबर थी, इन दोनों के लिए जी अब खाना लगाना था। और ये जो पतीला है, ये जो छोटी सी देग है, ये जो आपको मैं दिखा रही हूँ, ये मेरी मम्मा के नाना बू लेकर आए थे और दिल्ली से। उन्होंने जो है ये देग दी थी अपनी बेटी को, मतलब कि मेरी नानी को, और मेरी नानी ने दी आगे से मेरी मम्मा को। और मैं यहाँ मम्मा से कह रही थी कि ये देग अब आप मुझे देंगी। तो जी बस यहाँ पे मम्मा मेरे से जो छोटी देग है उसके मुतल्लिक ही बात कर रही थी कि मौसी ने मम्मा को कहा हुआ है कि जी ये जो देग है ये यहीं पे ही रहेगी, आपने किसी को भी नहीं देनी, अपनी 2 बेटियां हैं उनमें से किसी को भी नहीं देनी, बस मेरे पास ही रहेगी, मैं और मेरी बीवी जो है इसमें खाना बनाया करेंगे। अच्छा ये मेरा खुद का डायलॉग था कि मैं और मेरी बीवी खाना बनाया करेंगे। अच्छी बात है, वो खाना बनाया करेंगे और हम जाके दावत में खाना खाया करेंगे। तो जी मेरा आज का जो व्लॉग है होता है यहीं पे ख़त्म। आज का व्लॉग अगर आप सबको अच्छा लगा हो तो आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग के साथ। और आज जो है आपी शबाना मेरे पास रहेंगी, मेरे घर रहेंगी। इस बात की भी खुशी थी मुझे क्योंकि आपी कहीं पे भी नहीं रहती, वो होटल में स्टे करती हैं, वो जब भी आती हैं। लेकिन ज़ईम ने काफ़ी ज़्यादा फ़ोर्स किया कि नहीं आपने यहीं पे रहना, और मैंने भी बहुत फ़ोर्स किया, तो इसलिए जो है वो मेरे पास रहेंगी। बस खाना शाना खाने के बाद हमें घर आते आते तकरीबन 2:30-3 बज गए थे। और यहाँ पे जो है ज़ईम को मैं कह रही थी कि मेरा एक अच्छा सा क्लिप बना दो, और ज़ईम जो है बस मजाक कर रहे थे। और जब क्लिप बनाया, इतनी अच्छी अच्छी बातें की, तो पता लगा जी वीडियो ऑन ही नहीं थी। तो ऐसा जी होता ही रहता है। और अभी जी इस व्लॉग के बाद क्या हुआ इंशाल्लाह वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी। अब मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।